प्रभु ईसा मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, एक लड़की जो अपने आप से नफरत करती थी क्योंकि वो अंधी थी, लेकिन वो लड़की एक लड़के से प्यार करती थी। वो लड़का भी उस लड़की से प्यार करता था और उस लड़की की देख रेख भी करता था। वो लड़की हमेशा उस लड़के से कहती थी कि यदि वह दोबारा इस दुनिया देख पाएगी तो उस लड़के से ही शादी करेगी। अचानक एक ही दिन किसी व्यक्ति ने उस लड़की को आंख दान में दे दी। वो लड़की दोबारा देखने लगी। तब उस लड़के ने उस लड़की से पूछा, अभी तुम सब कुछ देखने लगी, क्या तुम मुझे शादी करोगी? ये सुनकर वो लड़की बहुत उदास हो गई, हैरान उड़ जाती है, क्योंकि उस लड़की को तब मालूम हुआ कि वो लड़का भी अंधा है। वो लड़की सोचने लगी, यदि मैं इस अंधे लड़के से शादी करूं तो मुझे जीवन भर इस अंधे लड़के के साथ रहना पड़ेगी। वो लड़की उस लड़के से शादी करने से इनकार करती है। ये सुनकर वो लड़का बहुत उदास हो गया और चला जाता है। उस लड़के की आंखों से आंसू टपकने लगा। कई दिन के बाद उस लड़के ने उस लड़की को एक पत्र लिखा और इस पत्र में इस प्रकार लिखा हुआ था, मेरे प्यारी, मेरी आंखों को संभाल कर रखना। मेरे प्यारी, मेरी आंखों को संभाल कर रखना। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रेम के बदले हम कुछ भी नहीं दे सकते हैं। प्रेम प्रेम ही होते हैं। हमारे प्रभु ईसा मसीह ने इस संसार को इतना प्यार किया। हमारे प्रभु ईसा मसीह ने सारी मानव जाति के प्रति जो प्रेम प्रकट किया, उसको हम प्रेम बोल सकते हैं। संत योहन के अनुसार सुसमाचार 3 अध्याय 16 वाक्य में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा ताकि वह इस संसार को पापों से बचा ले। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज सारी दुनिया मां कलीसिया के साथ पवित्र शुक्रवार मना रही है। प्रभु ईसा मसीह के दुख भोग एवं मृत्यु के बारे में आज के दिन हम सोचते हैं। पवित्र शुक्रवार हमें प्रभु ईसा मसीह के दुख भोग एवं मृत्यु की याद दिलाता है। साथ ही साथ इन तत्वों पर सोचने और विचार करने का मौका प्रदान कर रहा है। प्रभु ईसा मसीह के दुख भोग एवं मृत्यु सारे मानव जाति के प्रति प्रभु ईश्वर के अगम्य एवं अनंत करुणा एवं प्रेम की स्पष्टीकरण है। पिलातोस की हवेली से लेकर गोलगोता पहाड़ी तक प्रभु ईसा मसीह ने जो दुख भोगा, वह प्याले से लेकर क्रूस तक की यात्रा है। प्याले से लेकर क्रूस तक की यात्रा की लंबाई जो है, हमारे प्रभु ईसा मसीह के दुख भोग एवं मृत्यु की कुल रक्षा शुल्क हम कह सकते हैं। आसमान एवं पृथ्वी के बीच में 3 कीलों से टंगे हुए प्रभु ईसा मसीह ने कहा, सब कुछ पूरा हो चुका है। इतना कहकर हमारे प्रभु ईसा मसीह ने अपना सिर झुकाया और अपना प्राण त्याग दिया। आज के दिन इन शब्दों को अपने मन में रखते हुए हम प्रभु ईसा मसीह के दुख भोग एवं मृत्यु पर भाग लेने के लिए कोशिश करेंगे। पवित्र शुक्रवार हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रभु ईसा मसीह ने क्रूस पर लेटे हुए शत्रुओं को माफ करने, एक दूसरे को प्यार करने और ईश्वर और अपने भाई बहनों के लिए अपना प्राण न्यौछावर करने को सिखाया है। आज के दिन सबसे पहले हम 3 कीलों से टंगे हुए प्रभु ईसा मसीह की तस्वीर हम अपने मन में लाने के लिए कोशिश करेंगे। अत्यधिक वेदना सहते हुए, दुख भोगते हुए गोलगोता पहाड़ी लाया गया
3 कीलों से ठोकने के बाद हमारे प्रभु ईसा मसीह क्रूस पर लेटा है। वही प्रभु ईसा मसीह की तस्वीर आज हम अपने मन में लाने के लिए कोशिश करेंगे। आज के दिन हमारे प्रभु ईसा मसीह सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम, अत्युत्तम कर्म करते हुए, सूली पर मरते हुए हमारे लिए अपना जीवन त्याग देता है। आज के दिन सबसे महत्वपूर्ण, अत्यंत वेदनाजनक बलि यहाँ हो रही है। यहाँ सोचने की बात ये होती है कि बलि चढ़ाने वाला व्यक्ति, बलि वस्तु, बलि स्वीकार करने वाला व्यक्ति हमारे प्रभु ईश्वर है। 2 डाकुओं के बीच आसमान एवं पृथ्वी के मध्य भाग में हमारे प्रभु ईसा मसीह क्रूस पर लेटे हुए हैं। आज के दिन हम अपने आप से पूछेंगे कि यहूदी लोगों ने क्यों ईसा मसीह को क्रूस पर चढ़ाया। इसका कारण हम भली भांति जानते हैं, क्योंकि यहूदी लोगों की इच्छा के अनुसार हमारे प्रभु ईसा मसीह व्यवहार नहीं किया। ये भी नहीं, हमारे प्रभु ईसा मसीह यहूदी लोगों के साथ चलने फिरने, उनकी प्रशंसा करने, उनकी तारीफ करने के लिए वो तैयार नहीं हुए। इसी कारण वे लोग ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया और उनकी इच्छा के विरुद्ध हमारे प्रभु ईसा मसीह ने उनके तथ्यों को नई व्याख्या देते हुए, उनके तत्वों को नई अर्थ देते हुए हमारे प्रभु ईसा मसीह ने ईश्वर एवं एक दूसरे को प्रेम करने के महत्व के बारे में समझाया। इसलिए अन्नस, कैफस, पिलातोस और हेरोद प्रभु ईसा मसीह को, जो निरपराधी होते हुए अपराधी घोषित किया। यहाँ दिलचस्पी की बात यह होती है कि हमारे प्रभु ईसा मसीह को हमारे ही पापों के कारण पापी बनना पड़ा और क्रूस पर मरना पड़ा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, गोलगोता पहाड़ी पर हम 3 क्रूस देख सकते हैं। मध्यम वाला क्रूस रक्षा का प्रतीक है, बायां वाला क्रूस बुराई का प्रतीक, दायां वाला क्रूस अनुताप का या पश्चाताप की प्रतीक है। मध्यम वाला क्रूस रक्षा की प्रतीक या रक्षा का क्रूस है। दायां वाले क्रूस पर चढ़ाए हुए डाकू अपने पापों के लिए प्रभु ईश्वर से क्षमा याचना करता है। आज के दिन हम उस भले डाकू के समान हम अपने पापों के प्रायश्चित के लिए तैयार होना है। सही रूप से पूरी लगन और निष्ठा के साथ प्रभु ईसा मसीह के लिए अपने पापों के लिए प्रायश्चित करने के कारण भले डाकू को प्रभु ईसा मसीह स्वर्गराज्य में प्रवेश करने के लिए योग्य बना देता है। हाँ मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, उसी प्रकार आज के दिन हमें भी अपने पापों के लिए पश्चाताप करते हुए स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए हम कोशिश करेंगे। पवित्र शुक्रवार मनाते इस वक्त हम क्रूस के नीचे एवं आसपास खड़े लोगों की ओर हम जरा अपनी नजर डालें। सबसे पहले प्रभु ईसा मसीह को अपना क्रूस ढोने में मदद करने वाला कुरेन निवासी सीमोन की ओर हम जरा अपना नजर डालें। सीमोन सिकंदर एवं रूफस के पिता थे। वो खेत से लौट रहा था, तब रास्ते में ही उसकी मुलाकात प्रभु ईसा मसीह से होती है। आज हमें भी कुरेन निवासी सीमोन की तरह दूसरे लोगों की, पराये लोगों की दुख में शामिल होकर उनकी दुख में उन्हें मदद करने के लिए हमें तैयार होना है। आज हम ऐसे एक समूह में रहते हैं जहाँ सत्य एवं न्याय क्रूस में चढ़ाया जाता है। जब हमारे जीवन में निहित सत्य को, न्याय को पहुँचाने के लिए दूसरे लोग असमर्थ हो जाते हैं, तो हमें ज़रूर अपनी ज़िंदगी में आ जाती मुसीबतों का सामना करने के लिए तैयार होना है। जब हम अपने जीवन में निहित सत्य और न्याय को पहचान कर उसके अनुसार जीवन बिताने के लिए कोशिश करेंगे, तो ज़रूर हमारा जीवन बदल जाएंगे और ईश्वर हमारी रक्षा करेंगे। हमारे प्रभु ईसा मसीह की मृत्यु के बाद
पूरे प्रदेश 3 बजे तक अंधकार छाया रहा। मंदिर का पर्दा बीच में से फटकर 2 टुकड़े हो गए। पृथ्वी कांप उठी, चट्टानें फट गई, कब्रें खुल गई। 100 सैनिकों के अधिपति शतपति प्रभु ईश्वर की स्तुति करते हुए अपनी छाती पीटते हुए इस प्रकार कहा, सचमुच वह ईश्वर पुत्र था। जब शतपति को सत्य मालूम हुआ तब सत्य की साक्ष्य देने के लिए वो तैयार हो जाता है। प्रिय मित्रों, हम सत्य एवं न्याय की साक्ष्य देने के लिए तैयार है या नहीं? हम आज ऐसे एक समूह में रहते हैं जहां मनुष्य सत्य और न्याय को छुपाने के लिए पसंद करते हैं। यदि हम सत्य एवं न्याय की साक्ष्य देने के लिए तैयार है तो जरूर हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा, जैसे शतपति के जीवन में परिवर्तन हुआ था। संत योगन क्रूस के नीचे खड़े हुए हम देख सकते हैं। 12 शिष्यों में सिर्फ एक ही शिष्य को, संत योगन को हम क्रूस के नीचे खड़े हुए देख सकते हैं। बाकी शिष्य भाग गए डर के कारण। संत योगन ने प्रभु ईसा मसीह की दिल की धड़कनों को जान चुका था, इसलिए वो हमेशा ईसा मसीह के साथ चला और वो भागा नहीं। यदि हम दूसरों के दिल की धड़कनों को जानने के लिए तैयार है तो हम वेदना के समय उन्हें छोड़कर नहीं भाग सकेंगे। आज के दिन हम क्रूस के आसपास बहुत सारी सैनिक गणों को दे सकते हैं। वे लोग प्रभु ईसा मसीह को मार रहे हैं, वे लोग ईसा मसीह पर थूक रहे हैं, वे लोग ईसा मसीह का अपमान कर रहे हैं और उनके शरीर पर कीले ठोक देते हैं। वे लोग निर्दयतापूर्वक प्रभु ईसा मसीह को क्रूस पर चढ़ा रहे हैं, लेकिन यहाँ प्रभु ईसा मसीह उन लोगों को क्षमा करते हुए उन लोगों के लिए पिता परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। क्रूस के आसपास खड़े बहुत सारी स्त्रियों को हम देख सकते हैं। विशेष रूप से क्रूस के नीचे हम 4 स्त्रियों को देख सकते हैं। वे लोग मां मरियम के साथ प्रभु ईसा मसीह के दुख भोग एवं मृत्यु पर भाग ले रही हैं। मेरे प्रिय दोस्तों, क्रिस्तीय बुलाहट पराये लोगों के दुख में भाग लेने की बुलाहट है और एक दूसरे को सांत्वना प्रदान करने वाली बुलाहट है हमारी क्रिस्तीय बुलाहट। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम जरा सोचे, हम किस व्यक्ति के साथ खड़े हैं? हम किस समूह में रहते हैं? क्या हम उन सैनिकों के साथ हैं जिन्होंने प्रभु ईसा मसीह को मार रहा था, उनके शरीर पर थूक रहा था, उनका अपमान कर रहा था? क्या हम कुरेन निवासी सिमोन के साथ हैं जो प्रभु ईसा मसीह को अपना क्रूस ढोने में मदद कर रहा था? क्या हम संत योहन के साथ हैं जिन्होंने प्रभु ईसा मसीह को गहराई से प्यार करने में मौका नहीं चूका? या फिर हम उन स्त्रियों के साथ हैं जो सब मिलकर प्रभु ईसा मसीह के दुख भोग एवं मृत्यु में भाग ले रही थी? प्रिय भाई और बहनों, हमारे क्रिस्तीय जीवन का रास्ता क्रूस का रास्ता है। आइए हम प्रभु ईसा मसीह क्रूस के पास जाए ताकि हम अपने पापों के लिए प्रभु ईसा मसीह से क्षमा याचना कर सकते हैं। हम एक निर्मल एवं निर्दोष जीवन बिताते हुए प्रभु ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करने के लिए कोशिश करें। यदि हमें क्रूस का जीवन बिताना है तो हमें दुख भोगना पड़ेगा, हमें कांटों का मुकुट पहनना पड़ेगा, हमें क्रूस उड़ाना पड़ेगा और हमें क्रूस पर मरना पड़ेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पवित्र शुक्रवार हमारे लिए नई जिंदगी की आशा प्रदान कर रहा है। हमें मालूम है पुनरुत्थान पर्व के समय प्रभु ईसा मसीह जी उठेंगे और हमें एक नई जिंदगी, एक नई आशा हमें मिल जाएगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम क्रूस के नीचे खड़े होकर प्रभु ईसा मसीह से विनती याचना करें ताकि दैनिक जीवन में आ जाती मुसीबतों से भरी क्रूस को उठाने में हम सक्षम बन जाए और प्रचुर मात्रा में हमें शक्ति मिल जाए। जय यीशु।